जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 22 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 22 मार्च के दिन। 22 मार्च के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 22 मार्च के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 22 मार्च के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। ओके, यस। देखिए आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों पर पहली बात तो ये है कि डिवाइन की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है। आप लोगों की अवेकनिंग या तो हो चुकी है या ये मान के चलिए कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो चुकी है। मतलब आपने दुनिया देख ली है या आपकी आंखें खुल चुकी हैं। हो सकता है कि देखिए आप लोग, पहली बात तो ये प्योर सोल हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे आप लोग किसी के साथ गलत करते नहीं हैं एंड अपने साथ अब आप गलत होने भी नहीं देते हैं। क्योंकि आंखें खुलने का क्या मतलब है कि आपने दुनिया देख ली है, आपने लोगों को जांच परख लिया है, आपको पता है कि कौन इंसान के साथ किस तरह से डील करना है। एंड पहले हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हों, लेकिन अब आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस हो चुके हैं। तो यस, मुझे लगता है कि अब आप लोग इतने कैपेबल हैं कि अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर सकें। वो अबंडेंस आप लोगों के लव से भी हो सकता है, आप लोगों के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, या ये कहिए कि आप लोगों की पर्सनालिटी कुछ इस तरह की है कि आप लोग कई लोगों को देखने में या तो एंजल लगते हैं, मतलब जैसे आप लोग जैसे दूसरों की हेल्प करने वाले, बहुत ज़्यादा सूदिंग, बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो सकते हैं आप लोग। एंड यस, मुझे लगता है कि आप लोग दूसरों को अनकंडीशनल लव देने में विश्वास रखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, करने में आप हमेशा आगे रहते हैं। जैसे हेल्प करना हो गया, जैसे सपोर्ट करना हो गया, जो आपसे बन पड़ता है वो आप लोग करने में हमेशा आगे रहते हैं, भले ही लोग आपको रिस्पॉन्स दें या ना दें। मतलब अपनी फैमिली के लिए तो एटलीस्ट आपका नेचर इसी टाइप का है कि आप किसी के साथ भी गलत करना पसंद नहीं करते हैं एंड अब अपने साथ गलत होने भी नहीं देते हैं। यस, तो मुझे लगता है कि आप लोग अनकंडीशनल लव में विश्वास रखते हैं। जैसे कई लोग होते हैं, उनका नेचर होता है कि किसी के साथ अच्छा करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गाते हैं कि मैंने अच्छा किया, मैंने अच्छा किया, लेकिन आप लोग ऐसे हैं जो करके भूल जाते हैं। या ये कहिए कि आपकी नज़र में फैमिली के लिए करना एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप लोग सबको अनकंडीशनल लव देने वालों में से हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे या तो आपकी मैरिज हो गई है किसी ऐसे इंसान के साथ, ऐसे इंसान के साथ, या तो आपकी मैरिज हुई है जो शायद आपको डिज़र्व नहीं करता है। मतलब आप बहुत अच्छे हैं मुझे आपकी तारीफ़ करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोग हैं, क्योंकि ये जो टेम्परेंस का कार्ड है एंड एस ऑफ कप्स, इसका मतलब आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी जिस इंसान से मैरिज हुई है या तो वो आपको डिज़र्व नहीं करता है, यस, मतलब ये आपके लिए टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है या आप लोगों का कार्मिक रिलेशन हो सकता है। अब देखिए, जो कार्मिक रिलेशन होते हैं वो भी एक टाइम पर ठीक हो जाते हैं। मतलब ये है कि कर्मा आपके कनेक्ट हैं, तब तक आप लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ेगी, आप लोगों की बनेगी नहीं, आप लोगों के रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी रहेगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप लोग मैरिड हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो अगर आप लोग मैरिड हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको डिवोर्स लेना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कर्मा आप लोगों के क्लींस होने का टाइम होता है, तो जिसकी वजह से
उस इंसान से आपकी फ़ाइट होती है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, दिक्कतें होती हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो सारी चीज़ें चली जाती हैं। लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि शायद या तो आपकी लाइफ में कोई कार्मिक है, कोई कार्मिक रिलेशन है जिसके साथ आप लोग डील कर रहे हैं, एंड आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन भी है जो आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, या वो आपको मन ही मन में लाइक करता है, क्रश है उसको आप पे। तो ये सिचुएशन हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपको रियलाइज़ हो चुका है कि आपने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन, अपनी मनी गलत इंसान पर इन्वेस्ट कर दी। एंड मुझे ये भी लगता है कि अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो भी मुझे लगता है कि शायद आपने कोई जॉब किया था या बिजनेस किया था या कहीं पर पैसे का इन्वेस्टमेंट किया था। तो हो सकता है कि आपने गलत लोगों पर पैसा इन्वेस्ट किया, एंड ये भी हो सकता है कि शायद आप मैरिड थे, आपने अपनी वाइफ या हस्बैंड पर फोकस ना करके या उनकी बातों पे ध्यान ना दे करके आपने अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि फैमिली भी कार्मिक होती है। तो अब आपको लग रहा है कि आपने बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यस, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब आप अपने जो पार्टनर हैं, ये जो आपका दूसरा पार्टनर है, इस पर आपका फोकस है। अब आप चाहते हैं कि जिसके साथ गलत हुआ है उसको आप जस्टिस देना चाहते हैं, एंड उसी के साथ आप अपनी फैमिली के, अपनी फ्यूचर के सपने देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत डिफरेंट कार्ड आया है, मतलब डिफरेंट मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। तो यस, मुझे लगता है कि या तो ये आपकी फैमिली हो सकती है, एंड ये आपका मैरिड पार्टनर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, एंड ये आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है। तो यस, आप अपने सीक्रेट एडमायरर के साथ ही अपनी फैमिली को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि आपको विश्वास है कि आपकी लाइफ कंप्लीट ही अपने ट्रू पार्टनर के साथ होती है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए, बिजनेस एंड जॉब को लेके लग रहा है कि या तो मुझे लग रहा है कि आप, पहली चीज़ तो ये है कि वार्निंग है। यस, जस्ट अ मिनट। देखिए, मुझे लग रहा है कि आप लोग किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या तो ये आपका माइंड है, माइंडसेट आपका हो सकता है। जैसे आप एक जगह जॉब कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगर आपने जॉब छोड़ दी तो आपका क्या होगा, कैसे होंगी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल, कैसे होंगी सारी चीज़ें मैनेज। तो या तो ये सिचुएशन है, आप लोग उसी सिचुएशन में पेन झेल करके भी उसी जॉब को कंटिन्यू कर रहे हैं, हालांकि आपका जॉब छोड़ने का मन कर रहा है। हालांकि ऐसा लगता है कि जैसे आपका मन उचट गया है अपनी जॉब से या अपने बिजनेस से, तो लेकिन आप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह ये है कि आपको लगता है कि अगर आपने छोड़ दिया एंड कुछ नया स्टार्ट किया तो कैसे क्या होगा, कैसे फैमिली का खर्चा चलेगा, कैसे अर्निंग के सोर्स बंद हो जाएंगे, एंड आप लोग इकलौते अर्निंग मेंबर हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हालांकि इस कार्ड का ये मतलब भी है कि आप लोग अपने मन में फंसे हैं। देखिए, इंसान के पास माइंड है, बॉडी है, सब कुछ है, सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके पास इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लोग इतना रिस्क ले नहीं पाते हैं, क्योंकि नो डाउट डर तो सबको लगता है। तो यस, मुझे लग रहा है कि अपने काम को बैलेंस करने के लिए आप लोग इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं आप ही लोगों को हर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग मिसमैनेजमेंट के शिकार हो रहे हैं। आपका कंप्लीट फोकस हो चुका है अपने काम पर, जिसकी वजह से आप लोग अपनी फैमिली पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एंड इसके अलावा देखिए, यहाँ पे ये जो कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों के सामने कुछ टेम्पटिंग ऑफ़र आ सकते हैं, जैसे कहीं पर इन्वेस्ट करना हो, जैसे पैसे को दुगना करना हो, जैसे कि या कोई ऑफ़र ऐसा आ सकता है आपके पास जिसको देख के आपका मन ललचा जाए। तो आपसे मना किया जा रहा है, क्योंकि आपके साथ चीटिंग होने के भी चांसेस हैं। तो बहुत वाइजली आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर है एंड कौन सी चीज़ आपके लिए हार्मफुल है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग अपने काम को लेके, अपनी लाइफ को लेके ओवरऑल आप लोग
पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं, मतलब जिस भी काम को करते हैं शिद्दत से करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के एंगर इश्यूज़ भी दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के फाइनेंसेस में जो दिक्कतें आ रही हैं उसकी वजह से आपके नेचर में चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी हो सकती है। एंड यस, मुझे लगता है कि आप लोगों को अपनी जो प्रॉब्लम है, देखिए स्ट्रेस होता है या सफोकेशन होता है, उसको अगर आप लोग किसी से कह देते हैं, अपने मन की दिक्कतें बोल देते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है आपके लिए, अगर आप चाहते हैं आपको कोई हेल्थ इशू ना हो तो। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अंदर बहुत कुछ भर रहा है, बहुत कुछ ऐसा है जिसको रिलीज़ करने की नीड है। हालांकि आप लोगों ने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं, तब भी आप लोगों के लिए डिवाइन को सरेंडर करना इम्पॉर्टेंट है। एंड दूसरी चीज़, किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना भी आपके लिए बेटर है। आप लोगों के थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग थ्रोट चक्रा पर मेडिटेट कीजिए, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन। देखिए, आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जैसे इनके अंदर कंट्रोल नहीं रह गया है। अब ये चाहते हैं कि बहुत हुआ, बहुत कर लिया वेट, बहुत कर लिया इंतज़ार, बहुत हो गया टाइम, अब ये आपके पास आना चाहते हैं बहुत स्पीड से। लग रहा है कि जैसे इनको कोई रोक नहीं पाएगा। लवर्स का कार्ड आ चुका है, जिसका मतलब आप लोगों को पता होगा। देखिए जस्ट मिनट, थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा दूं। आप लोग इतने टाइम से टैरो देख रहे हैं, तो आई वांट टू से कि नाइट की जो एनर्जी होती है वो कभी डिसीज़न लेने वाली नहीं होती है। मतलब आपके पार्टनर सोचते हैं कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, मैं दौड़ के पहुँच जाऊँ, मतलब मन की हालत इनकी ये है। लेकिन जब तक ये किंग की एनर्जी में नहीं आएंगे, तब तक आपके पार्टनर वापस आने वाले नहीं हैं। हालांकि आप लोगों का यूनियन डेस्टाइन्ड है, आप लोग मिलेंगे, आप लोगों का यूनियन होगा, आप लोग मैरिड भी होंगे, लेकिन इसमें डेस्टाइन टाइम की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। जब डिवाइन चाहेंगे तभी आप लोगों का यूनियन पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी अपोजिट कंडीशंस हैं जो आप लोगों के यूनियन में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रही हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, यस, आपके पार्टनर की लाइफ में भी फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, या ये कहिए कि देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एनर्जी है पेज की। पेज की एनर्जी का क्या मतलब है कि डिसीज़न लेना इनके लिए अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अपने आप को काफ़ी कम महसूस कर रहे हैं। ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं एंड आपके पार्टनर की भी, क्योंकि आपकी लाइफ में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हैं। हो सकता है क्योंकि आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, तो आपके पार्टनर की लाइफ में भी ऐसी कुछ दिक्कतें हैं। ये चाहते हैं कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाए, उसके बाद ही आपके साथ कंटिन्यू करें। एंड यस, यू कैन सी दिस कार्ड अगेन, नाइट ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर स्टक हैं, दें या ना दें, दें या ना दें, उसी में लटके हुए हैं, क्योंकि अभी तक ये किंग की एनर्जी में नहीं आए हैं। जब तक नहीं आएंगे तब तक आपको कमिटमेंट ये नहीं दे पाएंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। गाइडेंस के लिए देखेंगे, ओ माय गॉड, बिल्कुल, व्हाट इज दिस। चलिए देखते हैं वन कार्ड। ओके यस, ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। देखिए कुछ नयापन होने वाला है, कुछ, आई डोंट नो ये ब्लर क्यों हो गया। यस, एंड नेक्स्ट है ईयर फ्रॉम नाउ। यस, एक साल के अंदर अंदर चीज़ें ठीक होने के चांसेस हैं। न्यू स्टार्ट, आप लोगों की लव लाइफ या मैरिटल लाइफ में कुछ नया होने के भी चांसेस हैं, तो आप लोगों को होपफुल रहना है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।